सीताराम पदाम्बुजोऽमलकन् यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा युज्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषभूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितगामगानम् आडो सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मानके तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपर कर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री
हरि व्यास तेज हरि भजन बलो। देवी को दीक्षा दई। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। विदित बात संसार संत मुख कीरति गाए। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। जो जोगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई। हरि व्यास तेज हरि भजन बलो। देवी को दीक्षा दई। प्रथा स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने गुरुदेव की चरण रस की कृपा से सारी सृष्टि को अपने चरणों में झुका दिया। झुकाने का तात्पर्य है कि लोगों को भजन में लगा दिया। व्यक्ति जब झुकता है किसी महापुरुष के सामने तो उनकी आज्ञा का पालन करता है और महापुरुष केवल एक ही आज्ञा देते हैं, देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई। मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन से ही भजन हो सकता है। अन्य 84 लाख योनियों में हमें जो भी शरीर प्राप्त हुए हैं उनमें भजन नहीं हो सकता है। उनमें खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भगवान ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके, करुणा करके ये मानव जीवन प्रदान किया। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, इसका एक ही मापदंड है, मानव जीवन प्रदान किया यानी कृपा है। मानव जीवन प्रदान करने के बाद ठाकुर ने कितनी बड़ी कृपा की, महापुरुषों का संग दिया हमें, उनकी छत्र छाया में हमें रखा। ये अतिशय कृपा हुई। मानव जीवन मिलना तो कृपा है,
लेकिन महापुरुषों की छत्र छाया में उनकी दृष्टि के नीचे से जीवन गुजारना अति कृपा है। श्री हरिवास देवाचार्य जी ने महावाणी नामक सुंदर ग्रंथ की रचना की है, जिसमें अनेक पदों का संग्रह किया है। श्री हरिवास देवाचार्य जी का एक ग्रंथ अद्भुत है। महावाणी के पदों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला सेवा सुख, दूसरा उत्सव सुख, तीसरा सुरत सुख और चौथा सहज सुख और 5वां सिद्धांत सुख। महावाणी में जितने पद हैं उनमें युगल सरकार की नित्य लीला और युगल सरकार के बिहार का अद्भुत उमड़ता हुआ रस का दर्शन होता है। जयति जय राधिका रसिक रस, जयति जय राधिका रसिक रस, मंजरी रसिक मोर मोहन विराजे, मंजरी रसिक मोर मोहन विराजे। रसिकनी रहसी रसधाम वृंदा विपिन, रसिकनी रहस रसधाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस रसी सहचरी समाजे। रसिक रस प्रेम सिंगार रंग रंग रहे, रसिक रस प्रेम सिंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुख सार साजे, रूप आगार सुख सार। मधुर माधुर सौंदर्यता पर, मधुर माधुर सौंदर्यता पर, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे। चातकी कृष्ण की स्वातिकी वारिदा, चातकी कृष्ण की स्वातिकी वारिदा, वारिधा रूप गुण गर्वित जय, वारिधा रूप गुण गर्विता जय। मदन मद मोचिनी रोचिनी रतिकला, मदन मद मोचिनी रोचिनी रतिकला, रतन मणि कुंडला जगमगाजे, रतन मणि कुंडला जगमगाजे, जगमगाजे जगमगाजे। दिव्य ग्रंथ श्री महावाणी की रचना श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने किया है। आज रसिकों के समाज में बड़े प्रेम से उसे गाया जाता है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सेव्य ठाकुर श्री सर्वेश्वर भगवान, जिन शालिग्राम जी की सेवा
हरिदास देवाचार्य जी करते थे, उनका नाम श्री सर्वेश्वर भगवान। आपके मन में दिन भाव आया है कि चलो अपने ठाकुर जी को श्री यमुना जी का स्नान करा के लाए, तो ठाकुर जी को यमुना जी का स्नान कराने ले जाना है, तो फिर आपने उसकी तैयारी की, बड़ा समारोह एकत्रित किया। आज ठाकुर जी यमुना स्नान करने जाएंगे, बैंड बाजे, संकीर्तन मंडलियाँ, बहुत से भक्तजन, वैष्णवजन, संतजन, और एक बड़ी ही शोभा यात्रा के रूप में श्री ठाकुर जी की दिव्य पालकी में विराजमान करा करके सिर पर रख करके और यमुना तट पर ले। ठाकुर जी कभी कभी इच्छा होती है हम यमुना जी में स्नान करें। हमारे यहाँ राम जी भाई सत्संग भवन है, जहाँ भक्तमाल की पहले कथा होती थी। उनके संस्थापक श्री जानकी दास जी कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ ठाकुर जी विराजे निकुंज बिहारी जी, एक दिन 12 बजे उन्होंने कंधा पकड़ करके जगाया। हर कहा तो हमको यमुना जी स्नान कराने नहीं ले जाते हो, कितने दिन हो गए, हमको कल यमुना जी का स्नान कराने ले चलो। झकझोर दिया बिल्कुल। बोले महाराज जी पहले हमने बड़ी तैयारी की यमुना जी के स्नान कराने की ठाकुर जी, और बड़े हर्ष और उत्साह से बैंड बाजों से श्री ठाकुर जी को यमुना स्नान कराना। ठाकुर जी की इच्छा होती है। कई ऐसे प्रसंग है महाराज जी अयोध्या जी के, ठाकुर जी स्वप्न दे दे के हमको सभी स्नान करने ले चलो, सभी स्नान करने जाते हैं। तो ऐसे ही श्री शालिग्राम भगवान जिनकी सेवा करते थे, श्री व्यास देवाचार्य जी, आपके मन में आया है कि आज ठाकुर जी को यमुना स्नान करने ले चलेंगे। अब तो महाराज वैष्णव के समाज के साथ आप बड़े हर्ष के साथ श्री व्यास देवाचार्य जी स्नान कराने के लिए गए। अब ठाकुर जी कैसे गोल मटोल, शालिग्राम जी कैसे होते गोल मटोल। अभी यमुना जी में तो सबको खूब मस्ती आ रही थी, तो महाराज श्री हरिदास देवाचार्य जी के हाथ से श्री ठाकुर जी जल में खिसक गए। और ज़्यादा उनके स्नान करने की इच्छा रही होगी, वो तो बड़े प्रेम से डुबकी लगवा रहे थे, और ठाकुर जी खिसल गए और यमुना जी में बह भी गए। अब खोज चालू हुई ठाकुर जी की, महाराज बहुत खोजा लेकिन नहीं। अरे राम, अब तो सारा जो हर्ष था वो विषाद में बदल गया। लिखा हुआ महाराज आपको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, श्री भगवान के विरह में आपने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, और निश्चय कर लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा और शरीर छोड़ दूँगा। इतना रोते महाराज, चीख मार मार करो। बहुरे गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी, बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे बिरह अनल दहीरी, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, परमा नैनन
ऐसे तड़पते हुए कई दिन निकल गए। तो ठाकुर जी स्वप्न में आए इनके, श्री हरिवास देवाचार्य, और बोले कि हम मथुरा में स्वामी घाट में एक कदम के वृक्ष के नीचे एक गुलाब के फूल में बैठे हैं। मथुरा में स्वामी घाट है, विश्राम घाट के पास में, वहाँ एक कदम का वृक्ष है, उसके नीचे एक गुलाब का फूल, उसमें बैठे हैं। और भागे तो हरिदास देवाचार्य जी, और वहाँ जाकर के देखा कि ठाकुर जी बिल्कुल वैसे के वैसे विराज। प्रभु के मिल जाने पर इतना आनंद आया, आनंद आया। फिर उत्सव मनाया और फिर आपने अन्न जल ग्रहण किया। ऐसी निष्ठा ठाकुर जी के प्रति आपकी थी। ठाकुर जी आपके प्राण थे, ऐसा ग्रंथकार कहते। आगे वर्णन करते हैं कि आपका निकुंज गमन हो गया और कुछ समय के बाद भारत के दक्षिण प्रांत में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक महान भाव, जिनका नाम श्री रूप रसिक जी था, उन्होंने किसी के द्वारा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की महिमा श्रवण की। इन्होंने किस तरह से पूरा जीवन सनातन धर्म और वैष्णव धर्म के लिए लगा दिया, किस तरह से इन्होंने ग्रंथों की रचना की, कैसे देवी जी को इन्होंने दीक्षा दी, ऐसी महिमा मई वार्ता सुनी इन्होंने। तो आपने अपने जन्मभूमि में, यहीं दक्षिण में, ये निश्चय किया कि मैं अब गुरु बनाऊंगा तो श्री हरिदास देवाचार्य जी को ही बनाऊंगा। पता लगाना प्रारंभ किया कहाँ मिलेंगे, तो पता चला कि आप मथुरा वृंदावन में मिलेंगे। अब आज से 500 वर्ष पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसे आज है। कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, मार्ग अच्छी नहीं बने थे, उबड़ खाबड़ मार्ग, नदियों से होके पहाड़ों से होके आना पड़ता। अब कहाँ दक्षिण, कहाँ उत्तर, कहाँ मथुरा वृंदावन, अभी पैदल आना। पहले 90% लोग पैदल यात्रा करते थे, कोई विकल्प ही नहीं था। पहले के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते तो रो के जाते थे कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता होता था, इस तरह का मार्ग होता था कि सालों लग जाते हैं और लौट के आने का कोई निश्चय नहीं रहता था। तो श्री रूप रसिक जी गुरुदेव की प्राप्ति के लिए दक्षिण भारत से पैदल चले और चलते चलते जो श्री वृंदावन आए तो इन्हें यहाँ आने पर पता चला कि श्री हरिदास देवाचार्य जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। पहले कोई ऐसे साधन भी नहीं थे कि कोई समाचार कहीं पहुंच जाए, वहाँ जाने के बाद ही पता चलता था। तो इतने दिनों से चल करके जिनके लिए आए और उनकी प्राप्ति नहीं हुई, उनका मिलन नहीं हुआ, तो आपको अपार कष्ट हुआ। अपार कष्ट ही नहीं हुआ, आपके मन में आया कि अब मैं शरीर नहीं रखूंगा, क्योंकि गुरुदेव की प्राप्ति हो ही नहीं। गुरुदेव तो निकुंज गमन हो गया और अन्य किसी को मैं गुरुदेव बनाऊंगा नहीं। तो आप अनशन करके बैठ गए, यानी शरीर छूट जाए। जब शरीर को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो शरीर छूट, इसी को अनशन व्रत कहते हैं।
श्री राधा वल्लभ जी के संप्रदाय में हे धर्मस महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में श्री सेवक जी का चरित्र आया है। सेवक जी जबलपुर के पास गढ़ा है, वहाँ ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और पहले इनका नाम था दामोदर दास। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था चतुर्भुज दास। और देखो ठाकुर जी का कैसी कृपा, कैसा अनुग्रह ठाकुर जी का कि 10-11 वर्ष की आयु से दोनों की बड़ी मित्रता हो गई। श्री चतुर्भुज दास जी की और दामोदर दास जी की बड़ी मित्रता हो गई। और दोनों की रुचि संत सेवा में। घर में रहते हुए दोनों के दोनों संतों को खोजते। कोई संत मिल जाए तो उनकी सेवा करें। और उस समय अक्सर संत तीर्थ यात्रा पैदल करते थे, तो बहुत से संत जगन्नाथपुरी की यात्रा करें, बहुत से लोग श्री द्वारका की यात्रा करें, तो इन गांवों से होके जाना पड़ता। तो कभी 2 संत मिल जाएं, कभी 4 संत मिल जाएं। संत पहले अमराई में ठहरते थे, गांव में नहीं ठहरते थे। तो वहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनकी आवश्यक सामग्री जुटाना और उन्हीं के पास बैठ के सत्संग करना और रात्रि में उन्हीं के पास सोना, उनके चरण दबाना और उनसे कुछ न कुछ जिज्ञासा पूछना, इनका क्रम था। संयोग ऐसा कि एक बार श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र संत भगवान जा रहे थे यात्रा में, रात्रि हुई तो वहाँ ठहर गए। ये तो पता लगा ही रहते थे, दौड़ करके गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, पूरी व्यवस्था की। महाराज बड़ा उनको आनंद आता था। भोजन की व्यवस्था की, आवश्यक वस्तुएं लाए और रात्रि में उनके चरण दबाने लग गए, वहीं सो गए। प्रातःकाल उठकर उन्होंने श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का एक पद गाया, बहुत सुंदर पद, रस से परिपूर्ण पद गायन किया। और उस पद को जब इन्होंने श्रवण किया तो इनका मन बुद्धि चित्त खिल गया। कोई खुराक ऐसी होती है कि अंतःकरण तत्क्षण दिव्य हो जाता है। तो उन्होंने संत भगवान के चरण पकड़े, बोले महाराज ये पद जिन महानुभाव का है वो कहाँ रहते हैं, उनका परिचय क्या है? उन्होंने कहा भाई ये इनका ऐसी धाम वृंदावन में रहते हैं, इनका नाम है श्री हित हरवंश महाप्रभु जी। ऐसे न जाने कितने पदों की रचना किया उन्होंने। वहाँ जाए तो मिल जाएगा? बोले हाँ। वो महात्मा तो चले गए, उनको कहाँ जाना था, पुरी जाना था, कहाँ जाना था। लेकिन दोनों मित्रों ने बात की, भैया अब चलो वृंदावन, बस हमें अपना लक्ष्य मिल गया, ध्येय मिल गया। बोले ठीक है। कब चले? बोले बस कल चलते हैं। कल आया, अरे बोले थोड़ा सा एक काम करके फिर चलते हैं। परसों आ गया, थोड़ा एक काम करके चलते हैं, फिर एक काम करके। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक दिन उनके नमराई में एक संतों की मंडली आ गई, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, सेवा के लिए वस्तुएं लाकर दी और महाराज से पूछा, महाराज कहाँ से आए? बोले सीधा वृंदावन से। बोले आपने वहाँ श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का नाम सुना? बोले हाँ। अरे उनका निकुंज गमन हो गया, उसी में तो हम लोग गए थे।
ओहो, इतना सुनते ही दोनों पछाड़ मार के गिर गए, बेहोश हो गए। कोई कार्य जो विलंब से किया जाता है, ऐसा श्री विजयानंद जी ने लिखा है रामायण की टीका में, कोई भी कार्य जो विलंब से किया जाता है उसके रस को काल पी जाता है, पर निरस हो जाता है। इसे समय पर काम करने का स्वभाव बनाना चाहिए। कोई भी कार्य जो विलंब से किया जाता है उसके रस को काल पी लेता है, इसलिए समय पर काम करना चाहिए। महाराज महात्मा तो चले गए तो, लेकिन जब इनको होश आया तो चतुर्दास जी ने कहा कि भैया अब घर नहीं जाना, चलो यहीं सीधे वृंदावन चलते। घर के कार्यों ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है? वो महात्मा कह रहे थे कि उनकी गद्दी पर उनके पुत्र विराजमान है, श्री वनचंद्र जी। श्री वनचंद्र जी से हम लोग दीक्षा लेके लेंगे, अब विलंब नहीं करना है। इतना सुनते ही सेवक जी रो पड़े और वो एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही। कहा भैया तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने ये मन श्री हित हरवंश महाप्रभु जी को समर्पित कर दिया है। और भैया मन 10-20 नहीं होते हैं, मन तो एक ही होता है, जिसको दे दिया जिसको दे दिया। अब मैं अन्य किसी से दीक्षा नहीं लूंगा। एक हो तो एक हो तो गयो श्याम संग, एक हो तो को आराधे ईश, मन न भय 10-20 ऊधो, मन न भय मन न भय 10-20। श्री दामोदर दास जी की बात सुन करके चतुर्दास जी चले गए, क्योंकि उनको लगा कि आज समय खोने से कोई लाभ नहीं। पैदल घड़ा से सीधा वृंदावन चले गए। लेकिन सेवक जी ने क्या किया? सेवक जी भी वहां से घर नहीं गए। सेवक जी गढ़ा के जंगलों में प्रवेश कर गए, घनघोर जंगल में, और निश्चय किया कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के वियोग में मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मैं दीक्षा लूंगा तो श्री हित हरवंश महाप्रभु जी से, और नहीं तो प्राणों को, क्योंकि अब जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। गुरुदेव का निकुंज गमन हो गया है, इसलिए अन्य किसी से मेरे को दीक्षा लेना ही नहीं है। कहते हैं कि 3 दिन तक आप तड़पते रहे, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे 3 दिन तक आप तड़पते रहे। निश्चय किया था प्राण छोड़ना है। अनशन व्रत लिए भय 3 दिन, अनशन व्रत लिए भय 3 दिन, तन त्यागन मत समझो जाके, समझो जाको। सही निष्ठा का क्या प्रभाव पड़ता है देखो आप, सही समर्पण का क्या प्रभाव पड़ता है।
इन चरित्रों के माध्यम से जानना चाहिए। श्री सेवक जी का सही समर्पण, और अद्भुत बात हुई महाराज जो कभी नहीं हुई। उस गढ़ा जंगल में श्री राम वृंदावन प्रकट हो गए, यमुना जी प्रकट हो गई, महाराज वृंदावन की लता पताएं प्रकट हो गई, पशु पक्षी प्रकट हो गए, और इसके साथ साथ श्री धर्मस महाप्रभु जी प्रकट हुए और अत्यंत दुलार पूर्वक अपना दाहिना कर कमल उनके सिर के ऊपर रखा। और उन्हें दीक्षा प्रदान की, निज मंत्र प्रदान की। परिकर में प्राप्त भय यद्यपि, परिकर में प्राप्त भय यद्यपि, आए सत्यपन राखो ताखो, आए सत्यपन राखो। श्री राधा दत्त संपत दीनी, भक्त कल्पतरु को फल पाको, सेवक समझो भाग कहो काके, सेवक समझो भाग कहो। श्री हरिवंश कृपावल सतगुरु, कठिन मनोरथ पूजो जाको, सेवक समझो भाग कहो काके। अनुभव खुली कपाट हिए ते, जुगल मिलन दर्शायो जाको, सेवक समझो भाग कहो काके। जैसे सेवक जी को श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन देकर निकुंज जाने के बाद भी दीक्षा प्रदान की, ऐसे ही श्री हरिदास देवाचार्य जी के परम पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि दाक्षिणात्य ब्राह्मण श्री रूप रसिक जी वृंदावन आकर के अनशन करके शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया कि जब तक गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं शरीर को नहीं रखूंगा। 3 दिन तक मथुरा विश्राम घाट पर बिना कुछ खाए पिए एक आसन से बैठे रहे। ग्रंथकार कहते हैं इनकी दृढ़ निष्ठा देख करके श्री हरिदास देवाचार्य जी नित्य धाम से आकर के दर्शन दिया, निकुंज से आके दर्शन दिया। और आगे की बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत जोरदार है। कहते हैं कि दर्शन दे करके इनके सिर पर अपना कर कमल रखा और कर कमल रखने के बाद कहा कि हमें श्री राधा रानी ने आज्ञा दी है कि जाको उपदेश दो। श्री किशोरी जी की आज्ञा से हम आए हैं। श्री जी ने, लाडली जी ने आज्ञा प्रदान की है कि आप उन्हें उपदेश दो, उन्हें दीक्षा दो। आहा, रूप रसिक जी श्री किशोरी जी की करुणा को देख करके रोने लग गए। किशोरी तेरे चरणन की रज पान,
ही तेरे बैठ रहूं कुंजन के माही, बैठ रहूं कुंजन के माही, श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रजपान, या रज शिव सनकादिक लोचन, हाँ या रज शिव सनकादिक लोचन, सूरज शीस चढ़ाऊं, चरणन की रजपान, किशोरी तेरे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हाँ व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, हाँ विमल विमल किशोरी तेरे चरणन की रजपान। श्री रूप रसिक जी आचार्य चरणों का दर्शन करके एवं श्री राधा रानी की कृपा विचार करके आत्मविभोर हो गए। प्रेम आंसुओं से पूरा शरीर गीला हो गया। तत्पश्चात श्री हरिदास देवाचार्य जी ने उन्हें पंच संस्कार पूर्वक वैष्णव दीक्षा दी और श्री ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करने के लिए महावाणी ग्रंथ अपने हाथ से सौंपा और आदेश दिया कि आप अपने संपूर्ण जीवन में इस महावाणी का प्रचार प्रसार करना। कहते आगे चल करके श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज के द्वारा भक्ति का इतना प्रचार प्रसार हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे श्री हरिदास देवाचार्य जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम वंदन करते हुए हम लोग प्रार्थना करें, याचना करें कि जैसे आपने ब्रजरस पिया है, ब्रज के रस का आस्वादन किया है, हम लोगों पर अनुग्रह करें कि हमें भी कुछ कणिका मात्र प्राप्त हो। बोलो हरिदास देव जी महाराज की। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गदगद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लो
लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस देहि काल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र घटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरि हरि सीताराम 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 सीताराम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। श्री जानकी वल्लभ लाल की